guys, in today's review I have the Dyson Pure Cool tower shaped air purifier. Considering pollution जो है वो एक all year round phenomena है, सिर्फ winters में नहीं होता है, बट इसका प्राइस टैग थोड़ा सा hefty है at 52,900 रुपीज। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इतने महंगे एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट करना चाहिए? So let's first talk about the design, because I think with Dyson, design is the biggest USP, and that's the first thing that you notice about any of Dyson's products. So basically design wise कुछ कहने की जरूरत नहीं है, because this sports Dyson signature bladeless design cylindrical shape में it's in a nice glossy white color and it really stands out the moment you see it. आप इसको देख के बता सकते हो कि Dyson का है, and that's where Dyson has established its recall value. नीचे अगर आप देखोगे तो mesh shape design है, दोनों sides पे आपको यहाँ पे filters लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको LCD मिल जाएगा which will show you all the data related to आपके एयर प्योरीफायर की लाइफ कितनी बची है और AQI रिलेटेड डेटा। उससे ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पावर बटन। And for all those of you who are forgetful like me, प्योरीफायर की टॉप पे एक मैग्नेटाइज्ड स्पेस रखा हुआ है जहाँ पे आप इसे स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं आफ्टर यू यूज्ड इट। सो दैट्स अ जीनियस डिजाइन इनोवेशन बाय द वे। रिमोट में वही सारे फंक्शंस हैं जो ऐप में आपको मिलेंगे, पावर ऑफ, पावर ऑन, ऑटो का मोड है इसमें, एयर फ्लो स्पीड, ऑसिलेशन, टाइमर, ऑटो मोड, नाइट मोड एंड एयर फ्लो डायरेक्शंस। सो नाउ अब हम फिल्टर्स की बात करते हैं। इसमें आते हैं HEPA फिल्टर्स which basically are the best quality filters that are available in the market right now। क्लेम ये है कि 99.9% जो जर्म्स होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के पोल्यूटेंट्स होते हैं और वही नहीं ओडर्स को भी ये हटाता है। सो बेसिकली विद दीज फिल्टर्स इनको साल में एक बार बदलने की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू डायसन, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपके एरिया में कितने पोल्यूटेंट्स है। कोई फैक्ट्रीज के आसपास है तो इनकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। बाकी आई थिंक यू कैन क्लीन दीज once a week, you can check the health of these once a week, और मैंने जैसे आपको बताया LCD में आपको पता लग जाएगा whenever you need to change the filter, it will alert you. तो प्योरीफायर को सेटअप कैसे करना है? वेल फॉर अ रिमोट यू विल नॉट नीड इट, बट अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस ऑल्सो हैज एन ऐप सपोर्ट, डायसन लिंक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। नाउ ऐप इज प्रीटी इजी टू यूज एंड हैज ऑल द फंक्शंस दैट द रिमोट हैज। सो ऑन द होम पेज इफ यू कैन सी, इट विल शो यू द एयर क्वालिटी ऑफ योर रूम एंड सिटी। बॉटम लेफ्ट पे दिखेगा वेरियस सेटिंग्स टू कंट्रोल द प्योरीफायर, और सबसे अच्छी बात है कि आप शेड्यूल भी कर सकते हो टाइमिंग्स इसकी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्मार्ट कंट्रोल्स। नाउ द ऐप हैज अ टन ऑफ स्मार्ट कंट्रोल। ये बेसिकली आपके रूम को प्योरीफाई करेगा whether you sitting in office or at home, और आपको real time information देगा whether you are at home or not. The next best feature is scheduling. Now imagine on a busy work day you have to come back home और आपको एक अपना purified कमरा बिल्कुल चाहिए, तो आप इसे अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही इसको शेड्यूल कर सकते हैं। And the third best feature is that it has voice controls. Yes, it has Alexa support. तो अगर आप इसे directions देंगे, it will listen to these directions. तो बेसिकली क्लीनिंग में मुझे इसके कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, एंड इनफैक्ट इफ यू सी दी LCD इट शोज यू रियल टाइम रिजल्ट्स। तो बेसिकली AQI पहले बहुत ज़्यादा था और अभी ये धीरे धीरे नीचे आ चुका है। पोलन्स जो आपके हवा में होते हैं, यू कैन फील दैट, यू कैन फील डिस्कम्फर्ट व्हाइल ब्रीदिंग, तो वो आपको नहीं हुआ है। और इनफैक्ट जब डस्ट की अगर आप बात करें तो सिर्फ हवा में प्रेजेंट डस्ट नहीं, जो डस्ट आपकी आती है शूज के साथ, फॉर एग्जाम्पल जब आप बाहर से आ रहे हैं उसको भी ये क्लीन करता है। एंड डस्ट एमिनेटिंग फ्रॉम योर प्लाईवुड, फर्नीचर, बेड्स में जो होता है वो भी सारा ये अच्छे से क्लीन करता है। ये अपना एयर फ्लो डिपेंडिंग ऑन द पोल्यूटेंट्स इन योर रूम, इन योर हाउस, अपना एयर फ्लो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा एंड इट विल क्लीन द रूम accordingly.